सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड इसमें काफी ज्यादा मजा भी आने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट, फटाफट से शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपको काफी ज्यादा कुछ सीखने को मिलेगा एंड आपको काफी ज्यादा मजा भी आने वाला है। तो आज मैं विष्णु भगवान जी के जितने भी अवतार है उनको कार्टून वे में बनाने वाली हूँ। तो ये टॉपिक अपने आप में एक नया टॉपिक है मेरे लिए। तो सबसे पहली बात आती है मत्स्य अवतार की। जब जब सृष्टि पर संकट आता है तो भगवान है वो धर्म की रक्षा करने के लिए अवतार लेते ही रहते हैं। तो सबसे पहला अवतार उन्होंने लिया था मत्स्य अवतार, और ये क्यों लिया था ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आज का ये ड्राइंग चैप्टर है वो थोड़ा सा और ज्यादा डिफरेंट भी होने वाला है। जब तक मैं इस पर ड्राइंग बना रही हूँ तब तक आप बोर ना हो जाओ, इसके लिए मैं आपको इसकी स्टोरी भी साथ साथ में बताती जाऊंगी, जिससे आपकी ड्राइंग भी पड़ जाएगी और आपका नॉलेज है वो नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। तो फटाफट से शुरू करते हैं इस वीडियो को। धर्म की रक्षा के लिए भगवान ने सबसे पहले मत्स्य अवतार ही लिया था। तो आज मैं इसकी स्टोरी भी आपको बताने वाली हूँ। जब पृथ्वी पर संकट बढ़ गया और जो ज्ञान है वो खत्म होने लगा, तब विष्णु भगवान जी ने ये अवतार लिया था धर्म की रक्षा के लिए। ये एक ऐसा अवतार है जिसने पूरी पृथ्वी नहीं सारी संसार की भी रक्षा की। तो एक बात की बात है, एक महान राजा हुआ करते थे, उनका नाम था सत्यव्रत, और वो काफी ज्यादा दयालु राजा थे और विष्णु भगवान के परम भक्त थे। वो रोजाना पूजा करते और नदी के किनारे जाकर जल अर्पण करते थे। और एक दिन जब वो जल अर्पण कर रहे थे तो उन्हें आवाज आई कि हे राजन, मेरी रक्षा करो। तब उन्होंने चारों तरफ देखा तो उन्हें कुछ भी नहीं नजर आया। जब उन्होंने अपने हाथ में देखा तो एक छोटी सी मछली थी जो काफी ज्यादा डरी हुई थी। तब उन राजा ने उस मछली से पूछा कि हे मछली, तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो। तब उस मछली ने कहा कि जो नदी में बड़ी मछलियां हैं वो मुझे खा जाती है, तो कृपया आप मुझे अपने साथ ले चले जिससे मैं इन मछलियों से बच पाऊं, वरना ये मुझे मार देंगी। तब जो राजा थे वो उस मछली को अपने साथ ले गए और महल में जाकर अपने एक छोटे से बर्तन में रख दिया। लेकिन जैसे ही उस मछली को उन्होंने उस बर्तन में डाला तो उसका आकार है वो बड़ा हो गया, जो उस बर्तन में फिट ही नहीं हो रहा था। तब राजा ने उसे दूसरे बर्तन में डाल दिया। ऐसे करते करते उन्होंने बड़े से बड़े बर्तन में डाला, लेकिन उसका आकार बढ़ता गया क्योंकि ये विष्णु भगवान की लीला थी। तब उस मछली ने बोला कि आप ऐसा करो कि मुझे नदी में नहीं समुद्र में छोड़ाओ, वहाँ मेरे लिए बहुत ज्यादा स्थान है और काफी ज्यादा बड़ा समुद्र है, तो मछलियां मुझे खाएंगी भी नहीं। तो वो राजा उन्हें समुद्र में छोड़ गए और जैसे ही समुद्र में उन्होंने उस मछली को छोड़ा तो विष्णु भगवान जी प्रकट हुए मत्स्य अवतार में। उनका आधा शरीर तो विष्णु भगवान का था और आधा शरीर था वो एक मछली का था, तो इसलिए इस अवतार को मत्स्य अवतार कहते हैं। विष्णु भगवान जी ने उनसे कहा कि प्रलय आने वाली है और सारी पृथ्वी है वो जल में डूब जाएगी, सारे जीवन समाप्त हो जाएंगे। तो तुम्हें एक बड़ी सी नाव बनानी है जिसमें तुम्हें सातों ऋषियों को बैठाना है, साथ में तुम्हारी पत्नी को भी, और समस्त जितने भी जड़ी बूटी, पेड़ पौधे, फसल, जितने भी बीज हैं उन बीजों को रखना है। एंड संसार में जितने भी जीव हैं, पशु पक्षी हैं, उनको भी रखना है और तुम्हें इन समस्त जीवों की और बीजों की रक्षा करनी है। जब प्रलय काल खत्म हो जाएगा तब नए जीवन की शुरुआत होगी इन बीजों से। तो सत्यव्रत ने ऐसा ही किया, उसने एक बड़ी सी नाव बनाई जिसमें सातों ऋषियों को बैठा दिया और अपनी वाइफ को भी बैठाया और जितने भी समस्त जीव, पशु पक्षी थे उन सारों को नाव में बैठा दिया और सारे बीजों को भी रख लिया। जब प्रलय काल शुरू हुआ, यानी पृथ्वी पर जो पाप बढ़ गया था उसे खत्म करने के लिए जब वो डूबी जल के अंदर, तो उनकी जो नाव है वो वहां पर चल रही थी और लहरों के साथ वो डगमगाने लगी। तब विष्णु भगवान जी मत्स्य रूप में फिर से आए और उनके सिर पर एक सींग भी था। तो सत्यव्रत ने वो जो नाव है उसको सींग में अटका दिया जिससे वो डगमगाए नहीं। तो इस तरह से मत्स्य अवतार ने पूरे विश्व को बचाया, पूरे संसार को बचाया। और जब प्रलय काल खत्म हो गया तो उन्होंने धर्म की रक्षा की और फिर से पृथ्वी हरी भरी हो गई और उन्होंने नए जीवन का निर्माण भी किया। तो इस अवतार के बारे में बात करते करते मैं मेन टॉपिक को भूल जाती हूँ। तो यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ एक्रेलिक कलर एंड मेरे पास इतने सारे ब्रश हैं अलग अलग वेराइटी के। तो ये कलर मेरे ऑल टाइम फेवरेट है, इससे आर्ट वर्क करने में मुझे तो काफी ज्यादा मजा आता है। तो ये ब्लू कलर मेरे पास नहीं था तो ये मैंने अलग से खरीदा है, उसमें ब्लू कलर नहीं आता है। हम बना भी सकते हैं लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं था तो इसलिए मैंने इसे अलग से खरीद लिया क्योंकि ये मेरे और भी काम में आता है। तो फटाफट से इसमें कलरिंग करना स्टार्ट करते हैं।
तो विष्णु जी का ये जो अवतार है वो अपने आप में इतना बड़ा है कि हम इसकी व्याख्या नहीं कर सकते। एक 10 मिनट की वीडियो में मैं आपको कुछ इतना बता नहीं पाई, मुझे जितना पता था मैंने आपको बताया है। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर नहीं आई तो यूट्यूब से और रियल स्टोरी देख सकते हो, कहीं पर पढ़ सकते हो, तो तुम्हें अपने धर्म का भी नॉलेज हो जाएगा। तो ऐसे ही विष्णु भगवान जी ने धर्म की रक्षा के लिए कई सारे अवतार लिए। तो ये था उनका पहला और सबसे इम्पोर्टेंट अवतार। नेक्स्ट अवतार कौन सा ड्रॉ करूं मुझे कमेंट में बताना। बातों ही बातों में ये आर्ट वर्क कंप्लीट होता है। ये काफी ज्यादा ब्यूटीफुल बना है एंड ये काफी ज्यादा इजी वे में बना है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना। बाय।